गुड मॉर्निंग। आज हम ऐसे बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका फाइन मोटर या कोऑर्डिनेशन से प्रॉब्लम है। उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से डेवलप करना चाहिए हमको, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो बात को समझना चाहिए कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हम बड़ी चीज़ों को पकड़ते हैं जिसे हम ग्रास मोटर कहते हैं, और एक छोटी या महीन काम जो हम करते हैं, जैसे लिखते हैं, पेन को पकड़ते हैं ना, जैसे आप समझिए ये क्या है, फाइन मोटर है। ठीक है। और कोई बड़ी चीज़ को पकड़ना हुआ, जैसे इसको पकड़ रहा हूँ मैं, तो ये क्या है, ग्रास मोटर है। पूरा हाथ लग रहा है ना इसमें, और इसमें क्या हो रहा है कि उंगलियाँ लग रही हैं। ठीक है। तो ये फाइन मोटर है। इस तरह की चीज़ें हैं, ग्रास मोटर कहलाती हैं। ठीक है। अब समझिए कि ये दोनों जो हैंड फंक्शन हमारे हैं, वो जो काम करते हैं उसमें किस तरह से हम, जो बच्चे हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन पकड़ नहीं है, या देखते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते किस तरह से पकड़ना है, क्या करना है। खास करके ऑटिस्टिक बच्चे जैसे होते हैं, या रिटार्डेशन के बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ समझ नहीं हो पा रही है, या कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, स्पीच का प्रॉब्लम है। तो आज मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ऐसी एक्टिविटियों को कराने के लिए जो माँ बाप हैं इधर उधर जाते हैं, अपने घर में ही कुछ ऐसे सामान रखें जिससे बच्चों के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने लिखने की बात अभी कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम होते हैं, जैसे ग्लास को पकड़ना, पानी को पीना, खाना खाना, है ना। तो इस तरह की चीज़ें कैसे आएगी जब उसके हाथों में वो ताकत, वो पकड़ बनेगी, और फिर उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन बनेगा। इसे हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इस चीज़ को उठाना है तो ये हमारा ये ऐसे पकड़ना, अब ये पकड़ बनती है। इस तरह बड़ी चीज़ों को पकड़ना है तो इस तरह से पकड़ते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ हो, बाल्टी हो, मग हो, ये तो मैंने कुछ टॉयज़ रख लिए हैं जिससे बच्चों को भी समझ में आए कि इस तरह की चीज़ों को पकड़ना। अगर इसको पकड़ने के साथ साथ इसको बजाना है तो इस हाथ में क्या होगा, कोई डंडी होगी, और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन ही कर रहा है ना, इस तरह की कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो इसके लिए मैंने एक, मेरे पास तो ये है एक, जिस पे हम बच्चों को कोऑर्डिनेशन के लिए वर्क कर सकते हैं। करना क्या होगा कि इसको जैसे मैंने यहाँ रख लिया, और इसके बाद इस पर देखिए ये है, अगर ये फाइन मोटर के लिए ये इसको घुमाएं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, बच्चे की पास ले जा रहा है। पहले तो इस चूहे पकड़े, और अगर इसे पकड़ बनती है तो इसको घुमाए, दाएं तरफ घुमाए या बाएं तरफ घुमाए। ठीक है। फिर ये चीज़ है, इसको निकाल लेता है। ठीक है। अब उस बच्चे से हम कहते हैं इसको लगाओ, ऐसे यहाँ पे लगा देता है। ठीक है। ऐसे लगा देता है, फिर लग गया ये। ठीक है। इसी तरह इसको निकालना और लगाना, ये करता रहा तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर कोऑर्डिनेशन और पकड़ दोनों आएगी। कहने का मतलब है जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं मेरे, या रिटार्डेड बच्चे हैं, उनके अंदर ये सब में काम आने वाली चीज़ है, जिससे हम पकड़ बना सकते हैं। पहले तो कि पूरा के पूरा पकड़ ले, फिर इसको रख ले, फिर इसको घुमाए, नचाए, पकड़े, ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, उसकी कोऑर्डिनेशंस और फाइन मोटर्स डेवलप होगी। इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो बड़ी कोई चीज़ हो, उसको उठाए, फिर जब बड़ी चीज़ें पकड़ने लगेगा, जैसे ये पकड़ रहा है, ये पकड़ के उठा रहा है, तो इसके साथ आपके क्या है, ये मैंने जो दिखाया इसमें कर रहा है। तो कहने का मतलब ये मेरा है कि इसके साथ हम कई वर्क करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे आइडेंटिफिकेशन भी करा सकते हैं इसका कि क्या है, ये किस चीज़ का बना है, कलर क्या है, जिस जैसा उसका लेवल हो, बच्चे का समझ हो, उस हिसाब से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एकदम नहीं जानता तो सिर्फ पकड़े ही, छुए ही। ठीक है। कुछ जानता है तो हाँ ये क्या है, किस कलर का है, इसकी नाक किस कलर की है ना, आँख। ठीक है। जिस तरह की बच्चे की विकलांगता का लेवल हो,
समस्या का स्तर हो उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। पूरी सिर्फ छुए पकड़े और रखे, ऑटिस्टिक के बच्चे यही कर सकते हैं, तो ये पकड़ बनेगी, रखेंगे पकड़ेंगे रखेंगे पकड़ेंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। और जब डेवलप होगा तो ऐसे ही कुछ ऐसे मटेरियल्स रखेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनके अंदर ये होता है कि जैसे आँख का कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते, मतलब आपकी तरफ देखते नहीं। तो थोड़ा सा हमको करना क्या होगा, पता करें कि क्या चीज़ इसको लाइक है। तो उस तरह के गेम्स या इस तरह की चीज़ें, या पानी, जैसे पानी ले लिए ग्लास में, ऊपर से ऐसे ऐसे टपका रहे हैं ना, तो ये पानी जो टपक रहा है तो वो बच्चे का आँख शायद उसको लाइक करता हो, उसको देखे। इस तरह से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइट ही हो सकती है कोई जो जलाए बुझाएं, इस तरह की चीज़ करके उसका जो कोऑर्डिनेशन है अपने साथ करे कि हमारे साथ ये आँख मिलाए, मेरे साथ एक तरीके से रिलेशनशिप बना ले तो बेहतर होगा। तो मैं होल अप्रोच बता रहा हूँ कि जिस सारे बच्चों के साथ जैसे काम करना है, सिर्फ ऑटिस्टिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल बच्चे जो कि सेरेब्रल पॉल्सी के भी है, मेंटल रिटार्डेशन के भी है, ऑटिस्टिक के भी हैं, उनके अंदर सिर्फ आज मैं जो बता रहा हूँ वो हैंड फंक्शन और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। मीन्स हैंड फंक्शन के लिए मैंने बताया कि दो तरह की हैंड फंक्शन को हमें डेवलप करना है, एक ग्रास मोटर को और एक फाइन मोटर को। फाइन मोटर में और ग्रास मोटर में सबसे पहली बात है बच्चे का लेवल, किस लेवल पे बच्चा है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर जीरो से है तो जीरो से के लिए बड़ी चीज़ों को ही लेते हैं, सिर्फ स्पर्श करना, पकड़ना, रखना, एक दायरा बना देते हैं, वहाँ रखो उठाओ, कुछ नहीं, बस इतना ही करना। धीरे धीरे जब वो 10-15 दिन में वो रखना उठाना समझ लेगा, फॉलो कर लेगा, तो फिर उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, उसके बॉडी पार्ट से और इसके बॉडी पार्ट से बताएंगे कि ये क्या है, नाक है, ये क्या है, आँख है। इस तरह के चीज़ों के साथ उसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। मीन्स स्पीच थेरेपी, और कह सकता हूँ मैं कि एक मल्टी अप्रोच। इस तरह बहुत कम ही चीज़ें आप लोगों को बताई जाती होगी या कोई बताएगा कि एक साथ हम थोड़े से समय में किस तरह से फिजियोथेरेपी भी, ऑक्यूपेशन थेरेपी भी, स्पीच थेरेपी भी और स्पेशल एजुकेशन, चारों को मैंने यहाँ पे मर्ज करके आपके साथ शुरुआती दौर पे मैं चल रहा हूँ और एक छोटा सा अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। लोग अगर इसको पसंद करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों तक भेजें, जिससे बहुत सारे लोग, चाहे वो गांव में रहने वाले हों, शहर में रहने वाले, बहुत परेशान हैं। मैं अक्सर मिलता रहता हूँ बहुत सारे लोगों से, बच्चों से, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो बेचारे डिफरेंट सेंटर्स पे जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सोचते हैं मेरे बच्चे के अंदर सुधार का मतलब मैंने बताया ना कि दो तरीके की बात आती है। एक को हम क्या देखिए जो विकलांगता है इसको ठीक तो किया नहीं जा सकता, ये बात को एक्सेप्ट करना है पेरेंट्स को ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, प्रशिक्षण के माध्यम से हम सुधार करते हैं। वो प्रशिक्षण क्या है, यही सारी चीज़ें हैं। इसके लिए ढेर सारा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, ढेर सारा जगह जाने की ज़रूरत नहीं, ढेर सारे समय की अपना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उस बच्चे के साथ पहले थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अपने आप को और एक्सेप्ट करें कि मेरा बच्चा ये है, सीपी है तो सीपी है, ऑटिज़म है तो ऑटिज़म है, रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन है, डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम है, जो भी है। बस ये करना है कि हाँ इसका क्या लेवल है। अगर शुरुआती दौर में अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो बहुत बेहतर है, उसकी सारी चीज़ों को और जल्दी पहले कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जहाँ से हमें पहचान हो पाई है, जहाँ से हम समझ पाए हैं चीज़ों को, वहाँ से हम शुरू करते हैं। शुरू करने का तरीका यही छोटा सा मैं बता रहा हूँ, बहुत 2-3 सामान मैंने रख लिया है। ऐसे आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी पहुँच में हो। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट जाके खरीदिए, ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके घर में अवेलेबल हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से कुछ चीज़ों को, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन के लिए आप माचिस की तीलियों को ही रख सकते हैं, एक जगह ज़मीन पे रख दे या एक कागज़ पे रख दे और दूसरे कागज़ पे उस बच्चे से कहें कि एक तीली उठा के इधर रखो और 2 तीली इधर रखो। तो ये क्या हो रहा है कि वो चीज़ों को इधर से उधर रख रहा, कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो इससे क्या उसकी पकड़ भी बन रही है और एक कोऑर्डिनेशन एक जगह पे कर रहा है।
ये सारे बच्चों पे उनकी विकलांगता के आधार पे हम उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उससे भी काम बनेगा, इससे भी काम बनेगा। मकसद मेरा है कि बच्चे के अंदर अचीवमेंट हो, बच्चा अच्छे से कार्य को कर सके। इसके लिए मैं ढेर सारे वीडियोस डालूँगा। स्पेशल में मैं एक तरीके से पूरा थेरेपी का जो एस्पेक्ट है और एजुकेशन का एस्पेक्ट है, सबको एक तरीके से जो हमारा सोच होगी वो होगी इंक्लूज़न की। ठीक ठीक है, कम समय में सारी चीज़ों को रख के एक साथ हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जिसके अंदर हैंड फंक्शन नहीं है, इसके अंदर समझ नहीं है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशल एजुकेशन देते हैं, थेरेपी देते हैं। बड़े बड़े सेंटर पे यही होता है। तो थेरेपी में सारे सामान होते हैं, यही सारे सामान होते हैं, यही सारे सामान होते हैं जिसको यूज़ करते हैं। एक प्रोफेशनल्स के थ्रू उसको बताया जाता है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। आप प्रोफेशनल बनिए। ये जो मैं कर रहा हूँ इसका ये कोशिश मेरी है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्किल हो जाए, लोगों तक पहुँच जाए। माँ बाप बेचारे परेशान हैं, उनके तक ये पहुँचे और वो इसको इम्प्लीमेंट करें। जब ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, बच्चे दिन रात माँ बाप के साथ रहते हैं, सेंटर पे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप जाते हैं, आपके साथ बच्चा आपका 24 घंटा रहता है। आप उसको वॉच करिए, आप उसको समझिए, उससे कम्युनिकेशन करिए। नहीं बोलता कोई बात नहीं, आप बोलिए। जैसे देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ छोटे बच्चे को नहलाती है, हाँ हाँ बहुत ठंडी पड़ रही है, अभी ये नहाएगा, मीन्स वो थोड़ी उसका जवाब दे रहा है। लेकिन आप उस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, आप उसी तरह का परफॉर्मेंस इन बच्चों के साथ करना है और निश्चित 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 इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन क्या होता है, बहुत समय लगता है। अगर वो पकड़ नहीं है तो पकड़ेगा, और पकड़वाना आपका काम है। वो किस तरह की आकर्षण वाली वस्तु हो, किस तरह का सॉफ्ट हो, किस तरह का, किसी भी तरह का। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कास्टली चीज़ें हों, बहुत ऐसी वैसी चीज़ें हों जिसको आप ढूंढ ना पाएँ, ला ना पाएँ, ना, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उससे ही ये सारी चीज़ों को करिए और बच्चे के अंदर अचीवमेंट होगा, ये मैं कहता हूँ। अगर कोई समस्या आती है तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर किस तरह के वीडियोस आगे हम डालें जिससे आपको फ़ायदा मिले। ये पूरे के पूरा रिटार्डेशंस के रिलेटेड बच्चे, फिजिकली जो चैलेंजिंग बच्चे हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनकी सबके अंदर लगभग कम या ज़्यादा होता है। लेकिन ये समस्याएं होती हैं कि उनके अंदर हाथ में पकड़ कमज़ोर होती है, कोऑर्डिनेशन पुअर होता है, नील होता है या थोड़ा बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे हैं उनके अंदर कोई चीज़ की मीनिंग ही नहीं होती। इन सब को लेकर मैं एक साथ एक छोटे से समय में एक साथ छोटी सी जगह पर बैठकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को आप ले लीजिए, कोई भी चीज़ ओवरऑल कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ले लीजिए और उससे आप इस चीज़ों को कराइए। देखिए निश्चित ही इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, हैंड फंक्शन आएगा, ग्रिपिंग पावर बढ़ेगा, ये सब होगा। और एक समय में कई सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि हम थेरेपी करा रहे हैं कि एजुकेशन दे रहे हैं कि रूटीन में ऐसी कुछ खेल खाल रहे हैं। ये वास्तविकता देखें तो हम इसको प्ले थेरेपी के रूप में भी देख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं देखिए आप ये इस छोटे से वीडियो में थोड़ा बड़ा हो रहा है और मैं चाहता भी हूँ कि बड़ा हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक साथ 10-15-20 मिनट में लोग समझें, बात को समझ लें और फिर अपने आप करते जाएं, जिससे कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। और ये कोई मैं बहुत ही मेडिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि बच्चे को बटन बंद करना है तो भी आपको ये उंगलियों की पकड़ और कोऑर्डिनेशन डेवलप करना पड़े। चश्मा लगाना है तो भी उंगलियों की पकड़ और कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। कंघी करना है तो भी क्या करना है, आपको वही काम करना है कि कंघे को पकड़ना और बाल की तरफ लाना। ये क्या करता है, हैंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति के दोनों पैर बांध दिए जाएं और हाथ खोल दिए जाए तो वो लगभग सारे काम अपने कर ले। लेकिन अगर हाथों को बांध दिया जाए और पैर से कहा जाए काम करना तो बहुत मुश्किल होगा किसी काम को परफॉर्म करना। ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए हमारे जो हैंड फंक्शन है और कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए पूरी एक थेरेपी डिपार्टमेंट ही डेवलप कर दिया गया है
इसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन का एक कंबाइंड छोटा सा प्रस्तुति आपके सामने कर रहा हूँ, और समझ में आएगा कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने जैसे ये बताया, आप कोई ज़रूरी नहीं है, ढेर सारी मिट्टी, गांव के लोग हैं, पानी डाल के बच्चे से, है ना, आटा भी करा सकते हैं, मिट्टी भी करा सकते हैं, बालू इकट्ठा करा के कर सकते हैं। जिस तरह की चीज़ें जहाँ पे जिस सिचुएशन में अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। जिनके पास टॉयज़ है वो टॉयज़ से कर सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे कागज़ ही है, कागज़ को पकड़ना, बड़ी कागज़ को किताब को पकड़ो, कॉपी को पकड़ो, कागज़ को पकड़ो, पन्ने को बच्चा क्या करता है, ऐसे किताबों को छोटा बच्चा क्या करता है, पूरा खोल तोड़ी देता है, सीधा उल्टा तो नहीं समझ में आता, चुटकी से पकड़, ऐसे पन्ने को पलटना नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट को कैसे आता है, यही तरीका है। तो शुरुआत में सोचिए आपका बच्चा एकदम छोटा है, जब से भी आपके पास है, समझिए उसको कुछ नहीं पता है, और एक छोटे बच्चे को जिस तरह माँ पालती है उस तरह हम उस बच्चे को पालें। देखिए डेवलपमेंट होगा, श्योर होगा। मेंटली आप चेंज होइए, बैरियर्स को हटाइए, और फिर उस बच्चे के साथ काम करिए। ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इनके पास चले जाएं, इसको कुछ हो गया है, ऐसे कर दें तो ठीक हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार आपके हाथों से होगा, आपके कर्मों से होगा। आप इसके साथ कर्म करिए, कार्य करिए, देखिए एक दिन वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, अपने कामों को करेगा और उसको बाखूबी अंजाम देगा। सिर्फ आपके सपोर्ट्स की ज़रूरत है, उसको दया की ज़रूरत नहीं है, और प्रोडक्शंस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है वो आप दीजिए, करिए और कराइए, और ऐसा सशक्त बनाइए, एम्पावर करिए कि लोग देखें कि हाँ ये गांव का ये बच्चा कल रेंगता था ज़मीन पे, आज चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बसवार एक विद्यालय है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे एक बच्चा था जो कि ज़मीन में चलता था। मैंने कुछ नहीं किया, कोई थेरेपी वेरेपी नहीं दी, थेरेपी के ही एस्पेक्ट है। लेकिन हुआ क्या, वो बच्चा रेंगता हुआ मेरे सामने आया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मास्टर साहब से बात किया और मेरे यहाँ से एक व्हील चेयर उसको प्रोवाइड की गई। मैंने मास्टर साहब से बात की और बोला कि सर इसको सिर्फ कुछ करना नहीं है, इस ग्राउंड में बच्चा पकड़े, पहले तो पकड़े व्हील चेयर को, पकड़े से पकड़ते पकड़ते धक्का मारते मारते चलता। मैं खड़ा होने लगा था, सपोर्ट से खड़ा होता था, नहीं तो ज़मीन पे देखता था। तो आज हुआ क्या, वो पकड़ते पकड़ते खड़ा होके उसे धक्का जब लगे तो व्हील चेयर भागे, तो वो भी भागने लगा। धीरे धीरे उसकी पकड़ ऐसी बनी कि अब ये अलम है, मैं अभी कुछ ही दिन पहले गया हूँ, तो अब वो व्हील चेयर को छोड़ के वॉकिंग करता है, थोड़ा लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन वॉकिंग करता है। साल क्या, मेरा बहुत 2 साल लगा इस काम में। तो मुझे कहते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमने कुछ किया नहीं, लेकिन एक सजेशन दिया जो जैसे मैं आज दे रहा हूँ। अगर इस पे लोग, हज़ारों लोग, मेरे यूट्यूब को देखने वाले लोग काफ़ी लोग हैं, देख रहे हैं, जो कि अगर ज़्यादा लोग इस पर फॉलो करेंगे, मीन्स इसको काम को करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो आप खुद ही कमेंट्स में लिखेंगे सर मुझको इतना अचीवमेंट हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को मैं अक्सर डालता रहूँगा, और इस तरह से कराने की जो टेक्निक्स है मैं बताता रहूँगा। आप सिर्फ कमेंट्स में अपने लिखिए कि किस तरह की चीज़ आपको चाहिए, क्या दिक्कत आपके बच्चे के साथ आ रही। मैं आपके साथ पूरे समय आपको तरह तरह की जितनी भी तकनीकें हैं इसी तरह से छोटे से स्तर पे मैं बताने की कोशिश करूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि आप एकदम ना परेशान हो। आपका बच्चा जिस तरह का भी है ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी हर बच्चे के साथ। पढ़ाई में कोई एक साथ बहुत सारी पढ़ाई मेहनत करनी पड़ती है, कुछ बच्चों को कुछ बताने नहीं पड़ता, अपने से पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को 2-2 ट्यूशन लगानी पड़ती है, फिर भी नहीं पढ़ पाते। तो ये दुनिया है, इसमें हर तरह के फूल हैं, हर तरह के लोग हैं, हर की खुशबू अलग है। तो इस तरह से वो बच्चे भी हमारे फूल ही हैं, और उनको चाहे हम जैसे भी उनकी यूज़ किया जा सकता है, उनको कैसे बनाया जा सकता है, यूज़ द सेंस कि उनको किस तरह से तैयार किया जा सकता है, तो वो हमारे हाथ में है। अगर आपके बच्चे में चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है कुछ ऐसी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, ऑटिस्टिक की एक बहुत बड़ा आंकड़ा है पूरी दुनिया में, और उसमें भी हर बच्चे का अपना स्तर है, इंडिविजुअल,
और उन पे काम किया जा रहा है। हार मानने की ज़रूरत किसी चीज़ पे नहीं होती है। कोई ऐसी बीमारी आ जाती है हमको कि जिसका इलाज नहीं है, पता है, लेकिन फिर भी हम दवा खाते हैं, इलाज करते हैं कि शायद इससे कुछ बन जाए, कोई भी हो। तो ये तो परफेक्ट चीज़ें हैं जिसको अगर आप करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा, रूटीन में लाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा नहीं, पहले शुरुआत करना है कि हाँ इसकी पकड़ बन जाए, ये पकड़ने लगे किसी चीज़ को अच्छे से। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर पकड़ेगा नहीं तो कमीज़ कैसे पहनेगा, गिलास में पानी कैसे पिएगा, खाना कैसे खाएगा, ठीक है। पकड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा। तो पकड़ ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमारे हाथों की जो पकड़ है ये बहुत, इसको डेवलप करने के लिए उसको थेरेपी बालू से मैंने बताई, मिट्टी को भी इंजीनियर से बताई। सॉफ्ट बॉल हो तो उसको ऐसे ऐसे करे, ठीक है। इससे मूवमेंट्स बढ़ेगा। और फिर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को पकड़वाएं उसको। अगर नहीं जानता जीरो से तो इसको आप पकड़वा तो सकते हैं ना, अपने हाथों को लगा के पकड़वा सकते हैं। ऐसे पकड़े, एक हाथ से पकड़े, ऐसे पकड़े, हर तरीके की पकड़ उसकी उस वस्तु पर बनाएं। और फिर क्या करना है, जब उसकी पकड़ बनने लगे तो कोशिश ये हो कि फिर उस फाइन मोटर की तरफ हम आने। मान लीजिए इतनी पतली पेन नहीं पकड़ पाता है, और बड़ी चीज़ हो सकती है, ग्लास पकड़वा दीजिए। और थोड़ा फिर कम करिए, एक स्केल पकड़वाइए। मतलब जितना वो, जिसकी इतनी तरीके से उसके हाथ में क्षमता है, कोऑर्डिनेशन बना सकता है, उस तरह से हम उसको पकड़वाएं हर चीज़ों को। और ध्यान ये रहे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो आपकी सब चीज़ें उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। चाहे वो कलर हो, चाहे उसका ये बॉडी पार्ट हो, चाहे उसका नाम हो, ठीक है, चाहे उस वस्तु की विशेषता हो, जो भी हो। मैंने पहले बताया ना कि जिस बच्चे की जो क्षमता है उसके आधार पे उस वस्तु से उसका कार्य कराया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो चीज़ों को आप अपने पास रखें। तरह तरह की चीज़ें जो भी आपके पास है, जिससे करना है, 2-4 चीज़ों को रख लीजिए और उससे प्रतिदिन एक शेड्यूल बना लीजिए, उस बच्चे से कराइए। और ध्यान में ये रखिए, जो चीज़ें मैंने अभी कराई है उसको आम जिंदगी में बच्चे से कराइए। ये नहीं कि अगर वो खाना नहीं खा पा रहा तो हम अपने हाथ से उसके मुंह में डाल लें, नहीं। कोशिश ये करिए कि वो हाथों से खाए अपने। थोड़ा सपोर्ट आपको देना पड़ रहा हो, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल उसके हाथों का हो। गिरेगा खाना, ठीक है, लेकिन हाथ उसके जब होगा तो आज वो 4 कौर खा रहा है, कल पूरा खाना वो खाने लगेगा, रोटी को तोड़ने लगेगा, दाल में डिबोने लगेगा, है ना। ये सब काम है, लेकिन कब होता है शायद हम इस एस्पेक्ट से कभी सोचते नहीं कि कैसे। असल में हमको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हम सारी चीज़ों को बड़े आराम से करते चले जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, समझ ही नहीं है कि हमें कैसे करना है, तो उनको सिखाना पड़ता है। सिखाएंगे तो हर आदमी सीख लेता है। यहाँ तक कि जो हमारे घर में जिस तरह की कोई चीज़ें हम पालते हैं तो वो भी सीख लेता है। एक तोता है, उसको अगर लैंग्वेज हम सिखा देते हैं तो वो भी मेरी लैंग्वेज की कॉपी करने लगता है। समझ रहे हैं बात को? अब सोचने की बात है। अगर आप सोचिए इस बात को कि क्या तोता अगर बोलना सीख सकता है तो ऑटिज़म का बच्चा नहीं बोलना सीख सकता? सीख सकता है। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा, दिमाग लगा के करना पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्टली उसको कलर कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ऐसा नहीं। हमें करना क्या है, उसके साथ पहले तो टच फीलिंग डेवलप करिए कि वो आपको समझे, आपके स्पर्श को समझे। जैसे छोटा बच्चा होता है, बहुत भूखा या रोता रहता है, लेकिन माँ उसको ले लेती है गोद में तो वो चुप हो जाता है। तो क्या माँ के स्पर्श से, माँ के टेम्परेचर से वो गेन करता है कि यह मेरी माँ है, आइडेंटिफाई कर लेता है। तरह तरह की गोद में दीजिए और फिर माँ को दे दीजिए, एक अलग रिएक्शन बच्चे का मिलेगा। तो वो क्या है, आपको ऑटिस्टिक बच्चों में, ऑटिज़म वाले बच्चों में, एडीएचडी के बच्चों में, रिटार्डेशन वाले बच्चों में, सिंड्रोम्स के बच्चों में अप्लाई करना पड़ता है। और मैंने तो देखा है बहुत सारे बच्चों में उसका अचीवमेंट कि वो कम्युनिकेशंस करते हैं, अच्छी इंग्लिश जानते हैं और बात करते हैं, काम को करते हैं, किसी जगह वर्क भी करते हैं। लेकिन
इम्पोर्टेंस ये है कि आप उस तरह के परफॉर्मेंस उनसे कराएं और बच्चे इस तरह से सीख लें कि वो जब बड़े हो या जब मेन स्ट्रीम में आए तो वो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। हम उसी सोच पे आधारित इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि आज मैंने जो शुरू किया है ये एकदम ज़ीरो से शुरू किया है, सिर्फ पकड़ से शुरू किया है और कोऑर्डिनेशंस की कुछ बातें बताई है। आगे फिर मैं इससे आगे इसके वीडियोस डालता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि इस तरह की चीज़ों को करने से आपके बच्चे के अंदर दिन प्रतिदिन अचीवमेंट आएगा। आपसे सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें अपने सजेशंस को और क्या चाहते हैं, किस तरह की समस्या आपके बच्चे को। हम उस तरह के वीडियोस को बना के आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो जो मेरा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए आपके बच्चों में कोऑर्डिनेशन, हैंड फंक्शंस की सारी समस्याओं को हम एक जगह पर रख के और उस पर काम आपको बता देंगे। करना आपको है, मर्जी आपकी है, जिस तरह से चाहें आप करें। उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरी बातों को समझिए और समय थोड़ा सा निकाल के अपने बच्चे को दीजिए। देखिए आपके बच्चे के अंदर ये कोऑर्डिनेशंस की प्रॉब्लम्स, ये हैंड फंक्शन की प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ करना इतना होता है कि आपको लगना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा थोड़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं सेंटर पे जाती हूँ, समय बहुत ज़्यादा है। मैं सोचता हूँ कि ये समझ नहीं पाई या शायद मैं नहीं समझ पाया कि आप सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे जाएंगे नियर अबाउट 2 घंटा लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई सेंटर पे ना जाए, ठीक है, आपकी पहुंच बनती है, आप जाइए कराइए, इसलिए कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स होंगे और आपको और बहुत अच्छे से कराएंगे। आपके पास अगर संसाधन उपलब्ध है तो कराइए। लेकिन जो लोग दूर दराज के एरियाज़ में हैं और नहीं पहुँच सकते, इनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर हम अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। सिर्फ आज मैंने 2 मुद्दों को लिया है, हैंड फंक्शन की बात की है, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी उसमें बात डाल दी है कि जब पकड़ बनती है तो कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। मीन्स उसके साथ जो संतुलन की ज़रूरत होती है वो होती है। तो आप अपने बच्चे की पकड़ को मजबूत बनाइए, हैंड फंक्शन को डेवलप करिए, फाइन मोटर को, ग्रास मोटर को, दोनों को डेवलप करिए। ग्रास मोटर बड़ी पकड़, फाइन मोटर छोटी पकड़, मीन्स महीन कामों को करना कहते हैं। इन दोनों के लिए ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। इसी को आप गोल बना लीजिए। 1 महीना कराइए, शुरुआत में कराइए, कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट्स लिख के बताइए, और 1 महीना कराइए। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से इसको कराइए। थैंक यू सो मच।